ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मोहनगढ़ की, जहां विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने केशवगढ़ ग्राम पंचायत में विधायक निधि से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को दी कई सौगातें। इसके साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नौबस्ता पंचायत में सरपंच अनीश सिंह अपनी सरलता, सेवा भाव और विकास कार्यों के लिए जनता में लोकप्रिय हैं। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद की ग्राम पंचायत केशवगढ़ से आ रही है, जहां की सरपंच शशि जैन प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जैन के द्वारा पंचायत में किए गए विधायक निधि से लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस से पृथ्वीपुर विधानसभा के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, मोहनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष संतोष केवट, आईटी सेल जिलाध्यक्ष सौरभ अहिरवार, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजा गोर, संजय कसगर सहित मीडिया और ग्राम के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने ग्राम के लोगों से मेल मिलाप किया और बरगद के पौधे को लगाकर सभी साथियों के साथ पानी डालकर कई कार्यों के साथ साथ निर्माणाधीन सामुदायिक भवन लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर और ग्राम के लोगों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान जनता की समस्याओं को सुना और सुनकर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर जनता को भरोसा दिया और पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। जब हमारे चैनल संवाददाता साकेत यादव ने विधायक से बात की, तो देखिए ग्राम के लोगों के साथ विधायक की जनता को क्या कुछ सौगात दी है। गाँव वालों की, सरपंच साहब की सबकी मांग थी कि यहाँ छर्रे की बरिया केशवगढ़ पंचायत में यहाँ पे लोगों को उनके आसपास के कोई मंगल कार्य हो, कई चीज़ें उसमें दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए सामुदायिक भवन की एक बात थी, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम आज रखा गया। उस पर यहाँ सबने बुलाया, मैं आया हूँ और सारे केशवगढ़ के सभी हमारे पारिवारिक सदस्य, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ एक मीटिंग रखी गई जिसमें सबका मेल मिलाप था, सबका मिलना जुलना हुआ और सबकी कुछ मांगें और हैं, जिस पर आज हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि आगे जो मांगे हैं उसमें जो यथासंभव मांगे हैं उनको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। कुछ यहाँ की समस्याएं थी जिसको भी इन्होंने अवगत कराया है, निश्चित रूप से एक पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया कि नल जल की योजना स्वीकृत है, लेकिन अभी तक वो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इस संबंध में संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे निश्चित रूप से मैं बात भी करूंगा और भी तमाम अन्य जो समस्याएं जिसको लेकर आगे उन्होंने बताया है उसके निराकरण के लिए हम सब प्रयास करेंगे। और एक ही अपना सपना है कि चाहे केशवगढ़ पंचायत हो, चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा के हमारे सब नागरिक, इन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हो, विकास कार्यों की जो प्रगति है वो आगे बढ़ती रहे, यही कामना है। मोहनगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम द्वारा उद्योगों पर लगाए जा रहे निर्यात टैक्स को लेकर विवाद तेज हो गया है। निगम ने टैक्स नहीं देने वाले उद्योगों के खिलाफ कुर्की कार्यवाही शुरू की है, जिसके बाद बड़ी संख्या में उद्योगपति मौके पर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। उद्योगपतियों का कहना है कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 400 से अधिक उद्योग हैं और ये टैक्स केवल यहां लागू किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरविंदर सिंह खुराना ने बताया कि 2017 से अब तक के टैक्स की मांग की जा रही है, जिससे उद्योग परेशान है। निगम आयुक्त राजीव पांडे और सांसद व विधायक से चर्चा के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ और कुर्की कार्यवाही से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। जो इंडस्ट्रीज एकत्रित हुए फैक्ट्री के सामने, क्या कुछ आप लोगों का मतलब परेशानियां हैं? पिछले 5-6 महीने से पूरा औद्योगिक क्षेत्र निर्यात टैक्स जो निगम भिलाई द्वारा एक थोपा जा रहा है पूरे औद्योगिक क्षेत्र में, उसकी एक लड़ाई पूरा औद्योगिक क्षेत्र के सभी हमारे साथी हम मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि निर्यात टैक्स किसी भी तरीके का टैक्स उद्योग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में कहीं पे भी नहीं लग रहा है, केवल एक भिलाई में ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में। इसके लिए हम सभी उद्योगपति साथी कमिश्नर सर से भी मिल चुके हैं, पर कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हम अपने एमपी सर श्री विजय बघेल जी से भी मिले, उन्होंने भी निगम कमिश्नर सर को ये हिदायत दी थी कि किसी भी टाइप की कुर्की के नोटिस औद्योगिक क्षेत्र में नहीं भेजना है। तब भी उसके बावजूद भी ये कुर्की के नोटिस भेजते गए। फिर पूरे औद्योगिक हम लोग साथी हम क्या बोलते हैं, हमारे जो विधायक महोदय हैं श्री रिकेश सेन जी से भी मिले हैं सब मिलके, उन्होंने भी इनको हिदायत दी कि कोई भी किसी भी प्रकार का कुर्की का नोटिस औद्योगिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी टाइप का टैक्स जो है
ये क्या बोलते हैं वैध टैक्स नहीं है जो आप लोग औद्योगिक क्षेत्र से ले रहे हैं। तो इसको आप तत्काल रूप से ख़त्म कीजिए और कहीं पे भी कोई भी निगम का आदमी नहीं जाएगा। लेकिन फिर देखा गया कि आज फिर हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योग में निगम वाले यहाँ पे आके कुर्की का नोटिस लेके आ गए कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो कुर्की की जाएगी। अब हम लोग यही प्रश्न करना चाहते हैं कि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र वाले हमारे उद्योगपति भाई हम लोग काम करें कि इन्हीं सब लड़ाइयों से लड़ते रहे। हाँ, हम ये बोलते हैं कि अगर आपको टैक्स वसूलना ही है, अगर करना ही है तो आप हमको बता दीजिए, ताकि हम जो प्रॉपर तरीके से हम अपनी पार्टियों से उस टैक्स को लेके हमको अगर जमा करना पड़ेगा तो हम देंगे। लेकिन जो पुराने में अगर हमने लिया ही नहीं तो हम किस टाइप का निरायत टैक्स देंगे? कितने सालों पहले का ले रहे हैं? ये 2017 से इन लोग पूरा एक नोटिस बना के घूम रहे हैं अभी तक का, और जबकि 2017 से अभी तक का कोई ऐसा निरायत टैक्स कभी इससे पहले किसी सरकार ने किसी कमिश्नर को नहीं बोला या निगम ने कभी नहीं लिया। तो आज एकदम से ये निगम इस टाइप के टैक्सेस क्यों ले रही है? जब ये है ही नहीं, कोई वैध टैक्स है ही नहीं, तो निगम का ये लेना भी व्यर्थ है। और ज़बरदस्ती ये एक उद्योगपति साथियों को एक टेंशन देना और उनको तंग करने की एक ये स्थिति बना के रखी हुई है, जिससे उद्योगपति साथी सभी आज भटके हुए हैं और क्या कर रहे हैं, नहीं क्या करना है, यही सोचे जा रहे हैं सब। कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर भाग रहे हैं हम लोग। परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष MSME जिला उद्योग संघ। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देश में हाल के महीनों में बसों में आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सुरक्षा नियमों के पालन को कड़ाई से सुनिश्चित किया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर चिल्फी परिवहन चेकपोस्ट प्रभारी अतुल तिवारी और उनकी टीम ने चिल्फी से गुजरने वाली बसों की सघन जांच की, जिसमें अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार और अन्य सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 9 बसों के खिलाफ छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के तहत चालानी कार्यवाही कर 7,000 रुपये राजस्व वसूला गया। बस चालक, परिचालक और ऑपरेटरों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और यात्रियों को आगजनी की स्थिति में बचाव उपायों की जानकारी देने की सख्त हिदायत दी गई। भविष्य में नियमों की अनदेखी करने वाली बसों पर जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। कवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ग्राम पंचायत नौबस्ता में सरपंच अनीश सिंह लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई योजनाओं को पूर्ण किया और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं। सरल स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए चर्चित अनीश सिंह समय की परवाह किए बिना ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार वे जनता के बीच रहते हैं और हर कार्य को अपना समझकर पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिससे पंचायत में सकारात्मक माहौल और विकास की गति बनी हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सिंह है। जैसे आप नौबस्ता ग्राम पंचायत के सबसे युवा सरपंच हैं, आपने इस पंचायत में काफ़ी विकास किया है। अभी लगभग 1.5 साल का कार्य आपका बाकी है। आपका जो ललक है काम करने की, प्रमुख रूप से आपने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से काम आपके अभी करने बाकी हैं? सर्वप्रथम नए वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों, जिले वासियों को। और जैसा आपने पूछा कि कौन कौन से काम किए, काम तो मैंने किया, जैसे ग्रामीण में यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, सेग्रीगेशन शेड बनवाया, कचरा संग्रहालय जिस पे आज मोदी जी मोस्टली फोकस कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। उसके बाद मैंने स्कूल में लाइब्रेरी बनाया बच्चों के लिए, जैसे रीवा में शहर में पढ़ने जाते, तो मैं चाहता हूँ मेरे ग्रामवासियों में अपना टाइम निकाल कर वहीं पे अपनी पढ़ाई करें। और मेरे दिमाग में अभी जैसे नए वर्क हैं, समस्त ग्राम में LED लाइट के लिए बिजली विभाग द्वारा प्रस्ताव मैंने पंचायत से दिया और पास भी हो गया है। और एक छोटा सा विवाह घर पंचायत में जो पंचायत द्वारा संचालित होगा, जैसे गरीब वर्ग के लिए, उसमें जो उनकी स्वेच्छा होगी तो पंचायत द्वारा संचालित होगा, उनके लिए एक सहयोग। और एक आध काम और है जो अभी उस पर हमारा चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक जी से भी कुछ फंड मिला है क्षेत्र के विकास के लिए? विधायक जी से तो हमने फंड नहीं मांगा, हमने उनको एक स्वागत द्वार के लिए बोला था नौबस्ता ग्राम पंचायत का, तो उन्होंने पास कर दिया है। वो जल्दी उन्होंने बताया कि लगने वाला है और हमने अपने पंचायत फंड से स्वतः सारे काम कराए हैं। जो आपकी पंचायत में सबसे बड़ी आपकी प्रशंसा ये है कि आप सहनशील बहुत है, कभी आपको गुस्सा नहीं आती है। इससे हर वर्ग आपसे काफ़ी प्रभावित है।
और ये गुण कहाँ से मिला आपको? देखिए, कुछ पढ़ाई का असर तो होता है। पढ़ाई में अगर आपने एजुकेशन आपके पास है तो आप जनरेशन के साथ देखते। मैंने जैसे बीटेक किया, गुना से किया, जेपी कॉलेज से किया, तो वहाँ पे मुझे एक अनुशासन सिखाया गया उस कॉलेज में कि आपको अपने इतने लिमिट में रहना है, ऐसे बात करना है, ऐसे लोगों से व्यवहार करना है, ऐसे लोगों को खुश रखना है, ऐसे लोगों से मिलना है। उस चीज़ का मेरे उस कॉलेज ने जो मुझे सिखाया, आज वही पब्लिक के सामने मैं उसको अपना अनुभव दे पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सरपंच साहब। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन के गौघाट जल शुद्धिकरण प्लांट में गंभीर गंदगी और लापरवाही सामने आई है, जिससे शहर के करीब 7 लाख जनता को दूषित पानी मिल रहा है। कांग्रेस पार्षद दल ने निरीक्षण में पाया कि प्लांट में पानी शुद्ध करने वाले क्षेत्र में कुंटलों तक काई जमा हुई है और 16 में से केवल 8 बिंदुओं पर ही पानी की जांच हो रही है। प्लांट में केमिस्ट की जगह असिस्टेंट कार्यरत हैं और कई बार स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक केमिकल अनुपलब्ध होने के बावजूद जल प्रदाय जारी किया गया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय और कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि 6 दिन के भीतर प्लांट की सफाई, काई हटाने और रिपेयरिंग नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता यश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।